सेकंड इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई हमें जॉब इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए, उससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हम फुलफिल करना चाहते हैं. So the objectives of job evaluations are: first, we want to gather the data and informations regarding to the job descriptions, job specifications, and employee specifications of the various jobs within the organizations. कि भाई जॉब इवैल्यूएशंस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शंस कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंसर्न जॉब है वो जॉब क्या है, कैसी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशंस हमें कलेक्ट करना पड़ेगा. पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर जॉब करेगा उसका स्पेसिफिकेशंस क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स नॉलेज एबिलिटी चाहिए, वो सारी चीजों को क्या है हम नोट डाउन करना चाहते हैं, सो दैट कि भाई वो चीज हमें हेल्पफुल हो. तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कि भाई पर्टिकुलर जॉब के बारे में जितना हो सके उतना डिटेल में नॉलेज डिस्क्रिप्शंस गेन करना है. We want to compare the duties and responsibilities and demands of the jobs with that of other jobs. कि दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कंपनी के अंदर हर एक जॉब्स को हम दूसरे जॉब्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन गेट द आइडियाज कि भाई कौन सी जॉब सबसे टफ है, कौन सी जॉब सबसे इजी है. टू डिटरमाइन द हायरार्की एंड प्लेस ऑफ द वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई कंपैरिजन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको रैंक ऑर्डर करेंगे. We want to determine the ranks or grade of the various jobs, कि भी उसके रैंक और ग्रेड डिटरमाइन करेंगे, and based on that the fair and equitable wage or salary is going to be determined based on the worth. कि भी अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं, कि भी रैंक 1 वाली जो जॉब है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, सबसे लास्ट वाला जो रैंक है उसको सबसे कम पैसा मिलना चाहिए. सो इन दिस वे these are the objectives which we want to fulfill through this our job evaluation process. चलिए, next is about the essentials of successful job evaluation process. कि अगर आपको सक्सेसफुली जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम कंडक्ट करना है कंपनी में, उसको इंप्लीमेंट करना है और सारे एम्प्लॉयज जो है आपके वर्क प्लेस पे वो उसको एक्सेप्ट करें, कोई इश्यू प्रॉब्लम झगड़े ना हो, तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे. तो दिस ऑल आर द एसेंशियल थिंग्स व्हिच वी नीड टू कैरी आउट इन आवर जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम. लाइक द कंपनसेबल फैक्टर शुड रिप्रेजेंट ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब कंटेंट, कि भाई जो जॉब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कंपनी के अंदर सभी की, वो क्या है, एक सभी फैक्टर्स उसके कंसीडर करने चाहिए. कोई एक ही चीज के ऊपर आप सभी जॉब्स को ऑब्जर्व करके एनालाइज नहीं करने चाहिए. सभी मतलब कोई जॉब ऐसी भी हो सकती है कि जहां पे मेंटल स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है, कोई जगह पे कोई ऐसा फैक्टर्स है कि जहां पे फिजिकल चीज की जरूरत होती है. तो आप सिंपली मेंटल एबिलिटीज रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सारी जॉब को कंपेयर करके नहीं ले सकते. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेबल फैक्टर्स जो है वो सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर जॉब को एनालाइज करना है. Even operating managers should be convinced about the techniques and programs of the job evaluations, कि जो बॉटम लेवल पे एम्प्लॉयज के साथ मिलके जो काम कर रहा है वो ऑपरेटिंग मैनेजर जो है उसको वो भी क्या है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए. वो बंदा भी क्या है, कन्विंस होना चाहिए कि भाई हम जो मेथड्स एडॉप्ट कर रहे हैं जॉब इवैल्यूएशंस करने के लिए, पर्टिकुलर जॉब्स की मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, वो क्या है, सही है. अगर वो बंदा कन्विंस होगा तभी वो बाकी के लोगों को कन्विंस कर पाएगा. All the employees should be provided with the complete information about the job evaluation techniques and program, कि इवन हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी अवेयर करना पड़ेगा हमें, सो दैट कि भाई वो लोग बाद में जाके कोई क्वेश्चन रेज ना करे कि भाई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज आके बोलता है कि भाई उसको ज्यादा सैलरी मिल रही है, मेरे को कम सैलरी मिल रही है, वो भी 11 to 5 आ रहा है, मैं भी 11 to 5 आ रहा हूँ, ऐसा क्यों. तो हम उसको बता पाएंगे कि भाई तेरी जॉब ऐसी है, उसकी जॉब ये है, बिकॉज ऑफ द differences he or she is getting more salary as compared to you. All the groups and the grades of the employees should be covered by the job evaluations program, कि जब भी हम ये पर्टिकुलर जॉब इवैल्यूएशंस कंडक्ट करते हैं उस टाइम पे सभी जॉब्स को इन्वॉल्व करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट के लिए हमने जॉब इवैल्यूएशंस किया, बॉटम वाली जॉब को हमने रहने दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए. सभी जॉब्स को सिलेक्ट करके उसको हम जॉब इवैल्यूएट करके उसकी नई मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. The trade union acceptance and the support to the program should be obtained, कि भाई अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, बाद में जाके कोई स्ट्राइक ना हो, कोई अपोज ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें
इवन ट्रेड यूनियन को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए कि भाई हमारी जो प्रोसेस है उसके अंदर उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो कन्विंस कि भाई हमने जो मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन किया है जॉब का वो सही है और सभी के लिए फेयर इनफ है, तो बाद में जाके कोई इश्यूज प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो ये सारी चीजों का हम ध्यान में रखेंगे सो दैट हम सक्सेसफुली हमारा जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम कि भाई हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। तो फर्स्ट वी नीड टू रेट द जॉब एंड नॉट द जॉब होल्डर कि भाई हम ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर जॉब के लिए कर रहे हैं, ना कि कौन सा बंदा ये जॉब कर रहा है उसके लिए। मतलब आपको एम्प्लॉयज को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी वैल्यूज डिटरमाइन नहीं करनी है, बट वो जो जॉब है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं। द एलिमेंट्स शुड सिलेक्टेड फॉर द रेटिंग शुड बी इजीली अंडरस्टूड कि जो जो एलिमेंट्स फैक्टर्स आप ध्यान में रहते हो मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वो इजी होने चाहिए। The elements should be defined clearly and properly selected कि जो भी फैक्टर्स आपने सिलेक्ट किया है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि यस हमने फिजिकल स्किल्स, मेंटल स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस ये फैक्टर्स लिए हैं, तो वो सारे क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए सो दैट सब लोगों को क्लियरली समझ में आए कि भाई ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है तभी उसकी सैलरी ज्यादा है। The employees concerns and the supervisors should be educated and convinced about the program कि भाई हमें सभी एम्प्लॉयज को और इवन सुपरवाइजर्स को ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। द सुपरवाइजर्स शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द रेटिंग द जॉब कि जब हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे इवन सुपरवाइजर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सिक्योर द एम्प्लॉयज कोऑपरेशन बाय एनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन द रेटिंग प्रोग्राम कि इवन एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे सो दैट वो लोग भी ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सेप्ट करें, मॉनेटरी वैल्यू एक्सेप्ट करें और बाद में जाके कोई इश्यूज प्रॉब्लम ना हो। एंड डू नॉट एस्टैब्लिश टू मेनी ऑक्यूपेशनल वेजेस कि भी बहुत सारी कैटेगरीज कॉम्प्लेक्सिटीज इसके अंदर नहीं लानी चाहिए। एज सिंपल एज पॉसिबल हमारा पे स्ट्रक्चर होना चाहिए सो दैट कोई भी कॉमन सिंपल बंदा है वो भी